आपने थंबनेल को देखकर क्लिक किया है तो सही जगह क्लिक किया है। डेफिनेटली इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे जिसको देखकर आपने क्लिक किया है। इसमें हम पढ़ेंगे थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। ये बहुत बेसिक है और ये सब स्टूडेंट को आना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर नंबर एक के बाद एक प्रोपोर्शन में हो तो हम उसको कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके बाद हम वन बाय वन मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर मान लीजिए कोई नंबर्स हैं ए बी सी डी ई, ये नंबर्स हैं, इनकी यूनिट सेम है, ये सेम टाइप के नंबर से रियल नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर है। अगर मैं कहूँ कि ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो इसका ये मतलब होता है कि पहले दूसरे का रेशियो ए अपॉन बी ये इक्वल होगा दूसरे तीसरे के रेशियो के बराबर, बी अपॉन सी इक्वल होगा सी डी के रेशियो के बराबर, सी अपॉन डी इक्वल होगा डी ई के रेशियो के बराबर, डी अपॉन ई, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अगर नंबर आगे भी है तो ये आगे चलेगा ऐसे ही। इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कहते हैं कि अगर नंबर्स हैं तो ये नंबर्स कैसे रेशियो में होते हैं और इक्वल होते हैं ये। लेकिन यहाँ पर नंबर्स ए बी सी डी ई एफ आगे तक नंबर है, बट हमें लिमिटेड रखना है कि अगर 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, क्योंकि हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना सीखना है और हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना सीखना होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास नंबर्स हैं ए बी सी, हमारे पास कोई 3 नंबर्स हैं तो सी को हम कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन और बी को हम कहेंगे मीन प्रोपोर्शन। ये मीन प्रोपोर्शन होता है, बी जो होता है ये आपका होता है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन होता है, और सी जो आपका होता है वो थर्ड प्रोपोर्शन होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है। और अगर ए बी सी के बाद एक और चौथा नंबर आ जाए, सपोज यहां कहीं मैं चौथा नंबर डी लिख देता हूं, तो ये डी जो होगा ये फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो ए बी सी डी 4 नंबर हैं, तो इसमें जो अगर ए बी सी है तो बी ए और सी का मीन प्रोपोर्शन कहलाता है, सी ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है, और डी ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है। तो कुछ हम एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना सीखेंगे, जिससे प्रोपोर्शन के अंदर बहुत अच्छे से हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहले हम 3 नंबर्स देखेंगे। सपोज हमारे पास ए बी सी कोई 3 नंबर्स हैं। ओके, तो मैंने आपसे बताया कि पहले और दूसरे का रेशियो ए अपॉन बी इक्वल होगा बी अपॉन सी, दूसरे और तीसरे के रेशियो के, और ये नंबर आगे जाएगा तो ऐसे ही प्रोपोर्शन में वैल्यू होती है। तो 3 नंबर्स ए बी सी, तो ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, इस तरीके से रूल वर्क करता है। और अगर मैं इस पे क्वेश्चन ले लूँ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं 3, 4 और तीसरा नंबर सपोज x है, और हमसे कहे कि हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। 3 और 4 हमें दे दे और हमें कहे कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे 3 अपॉन 4 करेंगे, इक्वल करेंगे 4 अपॉन x करेंगे,
और फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें x मिलता है, x इज इक्वल्स टू, यहाँ क्रॉस करेंगे और 4 को यहाँ क्रॉस करेंगे, 4 4 जा 16 और 3 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो 16/3, x की वैल्यू हमें 16/3 मिल जाती है। तो ये जो x है 16/3 ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन 3 और 4 का। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में दिया रहेगा दो नंबर 3 और 4 और आपसे पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। तो थर्ड प्रोपोर्शन आपको अपने साइड से x मान लेना है और फिर रेशियो लगाना है 3/4 इज इक्वल्स टू 4/x और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x फाइंड आउट कर लेना है। अगर आपको कोई दो नंबर दे दे, सपोज दैट आपको दे दे 3 और 4 और फिर आपसे कहे कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करिए, मीन प्रोपोर्शन, तो 3 और 4 में हम अपने साइड से कोई एक नंबर इंसर्ट कर लेंगे x, बीच में कोई नंबर एक रख लेंगे x क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन होगा 3 और 4 का। और फिर हम रेशियो अपना रूल फॉलो करेंगे 3/x इज इक्वल्स टू x/4 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू x इंटू x स्क्वायर और फिर यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद x की वैल्यू हमें √12 मिलेगी, प्लस माइनस के साथ मिलती है वैल्यू बट हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं √12 और √12 को अगर लिखेंगे तो और हम लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं। 12 को हम लिखेंगे अंडर के अंदर 4√3 और 4 अंडर के बाहर आकर 2 बन जाता है तो 2√3 हम लिख सकते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन 3 और 4 का क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, मतलब ये बीच में जो वैल्यू आएगी वो 2√3 आएगी। तो ये यहाँ पर हमने थर्ड प्रोपोर्शन सीखा, ये थर्ड था आपका और ये आपका मीन प्रोपोर्शन था। तो आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन हम किसको कहते हैं, दो नंबर के बीच में एक नंबर होता है उसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। अगर टोटल दो नंबर हैं तो बीच वाला जो नंबर रहेगा मीन प्रोपोर्शन हम उसको कहते हैं, बीच वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। और ऐसे ही हम रेशियो के रूल को फॉलो करते हैं, पहले दूसरे का रेशियो इक्वल करेंगे, दूसरे तीसरे का रेशियो इक्वल कर देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल देंगे। इसी को हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं और इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। ओके, अगर हम बात करेंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शन हम कैसे फाइंड आउट करें, तो फोर्थ प्रोपोर्शन अगर सपोज दैट हमारे पास 3 नंबर्स हैं 3, 4 और 5 और हमसे कह दे कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करिए, तो सपोज हम अपने साइड से x कंसीडर कर लेंगे कि x 3, 4 और 5 का फोर्थ प्रोपोर्शन है और फिर हम अपना रूल यूज कर देंगे। क्या रूल यूज करेंगे, 3/4 इक्वल्स टू 4/5 इक्वल्स टू 5/x और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, पहले और लास्ट वाले को करेंगे। पहले पर आपकी नज़र होनी चाहिए, आपका फोकस पहले पे और लास्ट वाले पे, बीच वाले से कोई मतलब आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि x यहाँ पर पड़ा है। ओके, तो क्रॉस कर देंगे तो फिर यहाँ से 4 5 जा 20 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 5 जा 20 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 20/3, ये हमें मिल जाएगा x, मतलब हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा 20/3, x की वैल्यू 20/3 हमें मिल जाएगी। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी इसको कर सकते थे, आप डायरेक्टली कर सकते थे पहले दूसरे का रेशियो 3/4 इक्वल्स टू लास्ट के दोनों का रेशियो 5/x, ऐसे भी आप कर सकते थे। पहले दूसरे का रेशियो इक्वल करेंगे, फिर आप तीसरे और चौथे का रेशियो ले लेंगे 5/x और फिर क्रॉस करेंगे तो यहाँ से भी आपको x की वैल्यू मिलेगी 20/3। तो एक ही बात हो गई। तो ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है और ये आपका मीन प्रोपोर्शन है। तो ये बहुत ज़्यादा रेशियो के अंदर इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बनता है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं, मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम होती है उनको। तो होप आपको इस वीडियो से
थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, मीन प्रोपोर्शन निकालना और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना अच्छे से सीख लिया होगा। और यहाँ पर अगर नंबर कुछ और भी दे दे, मैंने 3 4 3 4 3 4 5 ईजी वैल्यू लेकर मैंने आपको एग्जाम्पल्स समझाया है। यहाँ पर कुछ भी नंबर होगा तो आपको यही रूल फॉलो करना है, ऐसे ही आपको मूव करना है और सॉल्व कर लेना है। यही तरीका होता है सॉल्व करने का। ओके, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। इसी तरीके की मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और आपको जिस भी टॉपिक की डिमांड है, आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है, आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करिए।